दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फील्ड बुक कैसे बनाएं, यानी क्षेत्र पुस्तिका को कैसे तैयार करें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब एकदम बारीकी से देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। देखिए, सर्वे में हम लोग का मेन अगर लक्ष्य होता है तो वो होता है मैप प्रिपरेशन का, यानी नक्शा बनाने का। और उस नक्शा बनाने के क्रम में जो बुनियादी आपके पास तरीका है, विधि है, वो है आपका चेन सर्वे के माध्यम से फील्ड बुक तैयार करना। क्योंकि जब तक फील्ड बुक तैयार होगा नहीं तब तक आप मैप नहीं बना पाएंगे। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि भाई कोई फील्ड है, उस फील्ड पर हम डायरेक्ट नक्शा बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पहले फील्ड बुक तैयार करना पड़ता है और फिर उसी के रेफरेंस पर जो है किसी खास पैमाना पर जो है सीट पर नक्शा बनता है। तो आखिरकार ये फील्ड बुक होता कैसा है और उसमें जो है हम लोग कैसे क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या भरते हैं, आज हम आपको बारीकी से बताएंगे। और देखिए, ये पहला वीडियो है, बेसिक वीडियो। हालांकि इस चैनल पर और भी वीडियो आपको फील्ड बुक से रिलेटेड मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए बेसिक वीडियो है, पहला वीडियो है, तो एकदम आधारभूत तरीका से हम शुरुआत करेंगे। हम यहां पर एक सिंपल प्लॉट लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि यह एक प्लॉट है, ये देखिए कोई प्लॉट है, ठीक है, ये कोई ऐसा क्षेत्र है और इस चीज का जो है हमें नक्शा बनाना है। ये देखिए धरातल पर ये चीज जो है ना धरातल पर है। अब इसका जो है हमें नक्शा बनाना है हूबहू, ताकि भाई हम कल होकर के इसका नापी नक्शा में ही कर लें, हमको बार बार इस प्लॉट पर जाने की जरूरत ना पड़े, है कि नहीं। जैसे मान के चलिए कैडेस्ट्रल सर्वे में जो मैप तैयार हुआ, रिविजनल सर्वे में जो हम लोग के सामने नक्शा है, उससे क्या होता है भाई आप आसानी से केवल गुनिया लगाते हैं छोटा सा, ठीक है, और तुरंत डिस्टेंस देख लेते हैं भाई इस प्लॉट का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ये है वो है, सब कुछ कर लेते हैं। तो वही चीज जो है यहां पर होगा। कैसे होगा देखिए, यहां पर दोस्तों ये जो आप फील्ड बुक जो सुन रहे हैं ना, इसका हिंदी होता है क्षेत्र पुस्तिका, यानी क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं उसका पुस्तिका, उसका एक डायरी, उसका नोट, वही होता है फील्ड बुक। ओके, और उसी को तैयार करना पड़ता है फील्ड में जा करके। ओके, चलिए तो यहां पर दोस्तों हम पहले कॉलम बनाते हैं, क्योंकि कॉलम के माध्यम से ही यहां पर काम होने वाला है। ये देखिए येलो में ही बना देते हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से जो है फील्ड बुक होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका फील्ड बुक का स्ट्रक्चर। इसमें 3 कॉलम होते हैं, लेकिन उसके ऊपर में यहाँ पर पेशानी लिखा होता है, मतलब भाई जहाँ का फील्ड बुक आप तैयार कर रहे हैं उसका पूरा एड्रेस। तो उसके लिए भी यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। क्या उसके लिए भी क्या कर देते हैं, एक लाइन हम खींच देते हैं ऐसे करके। और उसके बाद जो है इसको भी बोल्ड कर ही देंगे, लेकिन उसके पहले भी जो है यहाँ पर 3 कॉलम वाला हिसाब किताब लगा ही लेते हैं। ये देखिए 3 कॉलम बन गया। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे, हम इसको बोल्ड करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये 3 कॉलम दिख रहा है ना। अब ये क्या होता है आपका, यहां पर लिखा जाता है कि भाई कहां का ये फील्ड बुक है, इसमें जो आप लिखेंगे वो कहां का फील्ड बुक है, ठीक है। और इसके ऊपर में दोस्तों इस तरह से बाइंडिंग किया हुआ रहता है, समझिए पेज है, ठीक है, लगभग 10 इंची 12 इंची के आसपास या 9-10 इंची के आसपास जो है लंबा होता है, और चौड़ाई में देखा जाए तो कम होता है 6 इंची के आसपास। क्लियर। और इस तरह से पेज जो है पलटा जाएगा, ये वाला जो लगा हुआ है ना बाइंडिंग, ठीक है, पलट पलट करके फील्ड बुक को उतारा जाएगा। यहां पर दोस्तों जहां का आप फील्ड बुक तैयार कर रहे हैं उस मौजा का पूरा डिटेल रहता है। मान के चलिए कोई मौजा में हम काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो मौजा नेम हो गया आपका, क्या हो गया, मौजा नेम, यानी जो राजस्व ग्राम का नाम है वो लिखा जाएगा। थाना नंबर हो गया, राजस्व थाना हो गया, जिला हो गया, ठीक है, इतना लिखा जाएगा। उसके बाद में चूंकि भाई गांव बहुत बड़ा होता है, उसमें मेजर कंट्रोल पॉइंट 3 सीमानी पत्थर 4 सीमानी पत्थर ये सब स्थापित किए जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि गांव है, ये पूरा जो है ये बड़ा गांव है। अब इस बड़ा गांव को जो है एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बांटा जाता है। इसके लिए भाई मुरब्बा लाइन चलाया जाता है, ठीक है,
मुरब्बा लाइन चलाया गया, फिर इसके अंदर में सिकमी लाइन चलाया जाता है इस तरह करके 3.5 जरीब के आसपास, और मुरब्बा लाइन 7 जरीब पर 8 जरीब पर चलाया जाता है। ये हालांकि जो मैं अभी बता रहा हूँ ये कैडेस्ट्रल सर्वे का तरीका है, ठीक है। जो कैडेस्ट्रल सर्वे का जो नक्शा है हम लोग पास कुछ इसी तरह से हुआ था तैयार, ठीक है। पूरे मौजा को बड़ा बड़ा खंड में बांटा गया, ठीक है, मुरब्बा में, फिर उसको जो है छोटा छोटा टुकड़ा में बांट करके फिर भाई इस लाइन के सापेक्ष भाई दायां बायां जो भी प्लॉट पड़ रहे थे वो सबका ऑफसेट ले करके फील्ड बुक तैयार किया गया। तो ये है, हालांकि आजकल जो है और भी टेक्नोलॉजी हाई हुआ, मेथड में जो है सो और भी इम्प्रूवमेंट हुआ, तो फिर हम लोग जो है ट्रायंगुलेशन के माध्यम से भी एरर को बहुत कम करने का प्रयास करते हैं, ये चीज है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम लोग सिकमी लाइन चला रहे हैं वो हम मान लेते हैं भाई इस प्लॉट के लिए ये वाला सिकमी लाइन है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सबसे लंबा लाइन होगा, ताकि उसमें सारे ये जो कॉर्नर है उसी लाइन के अंदर ही रहे। क्लियर? तो ये हम मान लेते हैं कि भाई ये सिकमी लाइन है, ठीक है। यहाँ पर लाइन चला भी देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, ये एक सिकमी लाइन हो गया। ये जो हम पूरे मौजा को, पूरे गांव को जो हम अलग अलग टुकड़ा में बांटे थे, कोई लाइन ऐसा था जो इस प्लॉट में जो है इस तरह से करके गुजरा, ओके। और इसका हम लोग नामकरण भी कर देते हैं। सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला क्या है, बी है, ओके। अब क्या है दोस्तों, इसका हमें फील्ड बुक तैयार करना है, क्षेत्र पुस्तिका तैयार करना है इसका। और देखिए क्षेत्र पुस्तिका तैयार कीजिएगा ना आप, तो इसका क्षेत्रफल वगैरह आप आसानी से निकाल सकते हैं, बंटवारा वगैरह भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ओके। ये सारी चीजें भी है कि ऐसा नहीं केवल नक्शा ही बनाया जाएगा। अब नक्शा जब बनाया ही जाएगा तो उसके अंदर भाई बंटवारा करना, क्षेत्रफल निकालना, सब तो हो ही जाएगा, चलिए खैर। तो ये हो गया। अब यहाँ पर भाई कौन से लाइन का नाम क्या, क्योंकि भाई उस मौजा में बहुत सारे ऐसे लाइन होंगे, तो कौन लाइन का आप जो है सो ये फील्ड बुक आप लिख रहे हैं इस पेज में, ठीक है। तो वो लाइन क्या है भाई, ए बी लाइन है। तो यहाँ पर ए बी भी नोट कर देंगे ताकि पता रहे कि हाँ भाई उस मौजा में ए बी लाइन का जो है ये फील्ड बुक है। क्लियर? अब देखिए, अब ये ए बी लाइन आपको धरातल पर तो नहीं मिलेगा, वहां ए और बी तो नहीं लिखेगा। एक खाका पहले तैयार होता है, ठीक है, मोटा मोटी जो है सो ये बनता है, स्केचिंग होता है, उसके बाद फिर फील्ड बुक डिटेलिंग का कार्य होता है। क्लियर? चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फील्ड बुक कैसे लिखा जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर पॉइंट ए है, बी है। क्लियर? यहाँ पर कोई चंदा, बम्बा या जो कुछ भी मतलब कोई मुश्किल हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, यहाँ पर एक ही प्लॉट लिए हैं, हालांकि बहुत सारे अगल बगल में प्लॉट होते हैं और सबका जो है ध्यान रखते हुए फील्ड बुक तैयार किया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी बेसिक बात करेंगे। क्लियर? कि कैसे फील्ड बुक तैयार होता है। एक मुश्किल मेरा यहाँ पर ए है और ये वाला क्या है, बी है। अब देखिए यहाँ पर काम कैसे होगा। ये पॉइंट ए है, यहाँ पर देखिए नीचे से लेकर के हम ऊपर की ओर लिखेंगे या फिर ऊपर से लेकर के नीचे, जैसे आपको लिखना है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होगा। क्योंकि भाई हम ए से बी हम दर्शा ही दे रहे हैं, या फिर ए से बी दर्शाएंगे तो बात बराबर होगा। मेन है कि भाई आप किधर से किधर जा रहे हैं, ये चीज लिखना जरूरी है। क्लियर? अब यहाँ दोस्तों हम ए से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से। अब जैसे ही चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जीरो है, एक जगह पर क्या है, जीरो है, तो जीरो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। अब क्या करना है, फील्ड बुक जो है ऑफसेट लेकर के लिखा जाता है, ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट का मतलब समझते हैं, ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब होता है दोस्तों, मान के चलिए कोई लाइन है, कोई लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर जो लाइन होता है, कोई डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। समझ में आया? कोई लाइन है और इस लाइन पर हम 90 डिग्री का एंगल बना करके उसका डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, जो भी डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। तो ये फील्ड है, फील्ड पर हम लोग यहाँ पर जितना भी कोना है, ये वाला कोना हो गया, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, सबका क्या लेंगे हम, ऑफसेट लेंगे। मतलब भाई यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या है, और ऑफसेट का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पर, इस जरीबी लाइन पर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये जो हम आप लाइन खींचे है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरीबी लाइन, ठीक है, या फिर चेन लाइन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, चेन लाइन, हिंदी में जरीबी रेखा। क्लियर? तो भाई इस चेन लाइन में, जरीबी लाइन में जो है भाई कितना डिस्टेंस 90 डिग्री के साथ हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। तो यहां पर ये जो फील्ड बुक में ये जो बीच वाला जो कॉलम है, उसमें इस जरीबी लाइन का जो है वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किए हैं, यहां पर पॉइंट ए था, ए लिखें, भाई जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, जीरो लिखें। अब जो ऑफसेट है
बायां साइड भी लिया जा सकता है, दायां साइड भी लिया जा सकता है। तो इसीलिए जो है इसमें दायां बायां कॉलम भी होता है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं ये बायां कॉलम है और दायां कॉलम है। बायां अगर साइड में हम कोई ऑफसेट लेंगे तो इसमें लिखेंगे, दाएं साइड में लेंगे तो इसमें लिखेंगे। सिंपल सी फंडा है, क्लियर। और ऑफसेट लेने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप जो है ऑप्टिकल स्क्वायर से, राइट एंगल के माध्यम से, ठीक है, ऑफसेट ले सकते हैं। या फिर अगर ये डिस्टेंस कम है, एक फीता मतलब 100 फीट से कम है, ठीक है, या फिर मतलब जितना भी बड़ा 150 वाला भी फीता आता है उतना फिट जो है आप ले रहे हैं, यहाँ पर फीता को पकड़वा दीजिए, ठीक है। और जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, ऑफसेट होगा। ये वाला भी रूल हम लोग कई बार जो है फील्ड में यूज करते हैं, समझ। मिनिमम ये जो 90 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है ना वो मिनिमम डिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन है, अब यहाँ पर ये पॉइंट मेरा फिक्स है। अब यहाँ से बताइए एक लाइन हम ऐसे खींचे, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापे, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापे, एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापे, लेकिन इसका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था और ये सब में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा था। यहाँ से यहाँ खींचे, यहाँ से यहाँ। अब बताइए सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन होगा, ये 90 डिग्री वाला। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फील्ड में इस पॉइंट पर फीता पकड़वा करके, इसे यहाँ फीता पकड़वा देंगे ऐसे करके, और देखेंगे कि भाई इस जरीबी लाइन में कहां पर मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है। जहां पर मिनिमम डिस्टेंस आएगा वही समझेंगे कि भाई वही क्या है, मेरा ऑफसेट है, उसी जगह पर ऑफसेट बन रहा है, क्लियर है। और इधर वाला भी हम लोग डिस्टेंस को ये कर लेते हैं। तो जो जरीबी लाइन है उसका जो भी बातें हैं हम इस बीच वाला कॉलम में लिखेंगे, और लेफ्ट और राइट की जो बातें हैं ऑफसेट है, ठीक है, लेफ्ट और राइट कॉलम में लिखेंगे। बस यही तरीका है फील्ड बुक तैयार करने का, ओके। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम शुरुआत करते हैं फील्ड बुक तैयार करना। ए से हम आगे जैसे ही गए एक कोना इधर मिला और यहां से ऑफसेट ये वाला पड़ा, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस, और उसके पहले ये वाला भी डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि आप कितना दूरी पर गए कि ये डिस्टेंस मिला। समझिए कि हम फीट में काम कर रहे हैं, किसमें, फीट में। तो यहां से लेकर के यहां तक हो रहा है 60 फीट। कितना हो रहा है, 60 फीट हो रहा है। उसके लेफ्ट साइड में जो है 75 फीट का एक ऑफसेट बना, 75 फीट का। तो उस चीज को हमें लिख देना है, 60 फीट के लेफ्ट साइड में 75 फीट का बना। अगर राइट में बनता तो 60 के राइट में लिखते, ओके। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसी जरीबी लाइन में आगे जाएंगे। और देखिए इसे बहुत सारे सर्वे के रूल रेगुलेशन को ध्यान रखना होगा। हम इस चेन लाइन को खींच दिए हैं, ऐसा नहीं कि भाई आगे आप कैसे जाइएगा, मिलाते हुए जाना है। यहाँ पर आपको भाई जरीबी लाइन पर हम कैसे चलेंगे, सीधी रेखा में कैसे चलेंगे, ये सब के ऊपर भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर झंडी आप गाड़ दीजिएगा, उसको देखते हुए आपको मिलाते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि भाई उतना लंबा तो आपके पास जरीब या फीता रहेगा नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है आपको मिलाते हुए चलना होगा। अब यहां पर फीता से काम कर रहे हैं तो आप भाई इस चेन लाइन को आप फीता लाइन भी बोल सकते हैं, क्लियर। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहां पर जो है जो पहले कोना आएगा उसका ध्यान रखना है, ठीक है। पहला कोना ये वाला मिला, फिर जैसे ही आगे गए तो इस जगह पर जो है हमें दूसरा कोना मिल गया, ये वाला कोना। यहां पर फिर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं। तो भाई यहां से लेकर के यहां तक का दूरी क्या है, अब देखिएगा यहां से यहां तक का दूरी हम 60 फीट तो लिख चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि फिर यहां से लेकर के यहां तक, नहीं, हमेशा जो है फील्ड बुक बनाते समय हमेशा दूरी जो है, जो आपका ओरिजिन पॉइंट है वहीं से नापा जाएगा, फिर यहीं से दूरी ये देखा जाएगा। इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी में कहीं भी गड़बड़ी होने की संभावना नहीं होती है। अगर एक जगह भी एक्सीडेंटल एरर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे सही हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर आप यहां से यहां नापे, फिर यहां से यहां नापे, अगर नापने में अगर गलती हुआ, वहां मार्किंग जमीन पर करने में दिक्कत हुआ, तो फिर सारा गलती ट्रांसफर न हो जाएगा आपका। और इससे क्या होता है, हर बार आप यहीं से नाप रहे हैं, अगर मान के चलिए इसको आप गलत नापे थे, लेकिन अगले बार फिर यहीं से नापेंगे तो उसको तो सही, ऐसा नहीं है कि भाई आप सभी गलत नापेंगे, तो चांसेस कम हो जाते हैं गलती के, ठीक है। चलिए खैर, अब दोस्तों राइट साइड में ये वाला ऑफसेट का जो डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक मान के चलिए कि 150 फीट पड़ा। कितना, 150 फीट। और राइट साइड में जो है फीट, हाँ, राइट साइड में जो है ये वाला ऑफसेट का दूरी हम मान लेते हैं कि भाई 90 फीट है, तो 90 फीट हम लिख देंगे। 150 फीट के दाहिना साइड में 90 फीट का ऑफसेट बना, क्लियर। अब देखिए फील्ड बुक के समय में आपको ध्यान भी देना है कि भाई कौन सा जो ये है, कौन सा ऑफसेट किसके साथ मिल रहा है, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है, और उस चीज को यहीं पर जो है सो मिलाते चलना है।
जैसे यहाँ पर जो पॉइंट ए था 0, ये वाला 0 और ये वाला जो ऑफसेट था, ये दोनों मिला हुआ है, देख रहे हैं ना, जमीन पर धरातल पर ये मिला हुआ है। ये चीज जमीन पर है, ध्यान रखिएगा, ये जमीन में हम लोग काम कर रहे हैं। अरे भाई क्षेत्र पुस्तिका क्षेत्र में तैयार हो रहा है, ठीक है, ये क्षेत्र है और ये हाथ में डायरी है, ठीक है, ये वाला पुस्तिका उसी में भर रहे हैं। तो भाई ये चीज मिला हुआ है 0 और ये वाला, तो यहां ऐसे करके हम मिला भी सकते हैं ताकि भाई नक्शा बनाने से हमें किसी तरह का दिक्कत ना हो। फिर ये 0 और इधर वाला ये 90 मिला हुआ है, तो इसको ऐसे करके भी आप मिला सकते हैं, ठीक है, मिला सकते हैं, मिला ही देना है, क्योंकि बहुत जब कॉम्प्लिकेटेड इधर प्लॉट रहेंगे, 10-15 प्लॉट है इधर, सबका फील्ड बुक साथ में लेना है, तो फिर जब ये वाला कंसेप्ट आपको पता नहीं रहेगा फिर गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर इसी तरह से हम आगे बढ़े तो एक और हमको यहाँ पर कोना मिल गया, ठीक है, एक क्या हुआ, कोना मिल गया। फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल। अब यहाँ पता चला कि भाई वो 175 फीट में, कितना, 175 फीट में, और दाहिना साइड में जो है सो ऑफसेट बन रहा है। सपोज कीजिए वो 70 फीट का ऑफसेट है, 70 फीट हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो 90 फीट है, ये 90 फीट और ये 70 फीट दोनों मिला हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे करके आप मिला दीजिएगा दोनों को। क्लियर? फिर जैसे ही हम लोग आगे गए, फिर यहाँ पर ये वाला कोना का यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ओके, अब वहां से लेकर के वहां तक सपोज कीजिए कि भाई यहां से लेकर के फिर डिस्टेंस हम देखें तो पता चला कि 210 फीट है। कितना? 210 फीट। और 210 के लेफ्ट साइड में जो है मान के चलिए कि 145 फीट है, 145 फीट। ये जो 75 फीट वाला ऑफसेट है वो इससे मिला हुआ है, तो इससे हम क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे। क्लियर? आपका इच्छा होगा कि सर यहाँ हल्का सा कर्व है, अगर कर्व आपको लग रहा है और है तो भाई आप यहाँ पर भी एक पॉइंट और ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हम अभी यहाँ पर सीधा मान करके चले, क्योंकि अभी हम बेसिक चीज आपको सिखा रहे हैं। क्लियर? मतलब कर्व रहेगा तो ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नोट भी यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई जो 75 है और ये जो 145 है, यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से बाहर साइड से कर्व है, और इस कर्व में ये वाला डिस्टेंस जो है, ये जो यहाँ ये वाला पॉइंट मिलेगा नक्शा बनाते समय, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है उस चीज को यहीं पर आप दर्शा सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा फील्ड बुक न उठाना पड़े। समझ में आया बात? जैसे ये कर्व है, अब ये अंदर से कर्व है, अगर अंदर से कर्व है तो हम यहाँ पर इस तरह से भी दिखा सकते थे, ठीक है, वो मेरे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम ऐसे करके ऐसे दिखा देते, ऐसे करके, और यहां से लेकर के हम एक सीधी रेखा खींचते और देखते कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर कितना है। उस मैक्सिमम डिस्टेंस को जो है यहां पर हम नोट कर लेते कि भाई 10 फीट है या 5 फीट है या 8 फीट है, जो कुछ, और नक्शा बनाते समय ये वाला हम कंडीशन अप्लाई कर देते। तो उस तरह से भी काम होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, इस तरह से भी काम आप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको ऐसे करके मिटा ही देते हैं, इसको सीधी रेखा भी हम माने। क्लियर? ये 210 फीट पर ये लेफ्ट साइड में ऑफसेट 145 फीट का। फिर आगे गए तो यहां पर हमको ऑफसेट मिल गया, ये वाला है कि नहीं, और वो वाला जो है सपोज कीजिए 210 है ना, यानी 280 फीट पर मिला, और 280 फीट के दाहिना साइड में ये ऑफसेट मिला, ये 140 फीट का ऑफसेट था। क्लियर? सब नाप करके, और ऑफसेट लेने का हमारे पास तरीका है रेक्टेंगल, ऑप्टिकल स्क्वायर, या फिर भाई मिनिमम डिस्टेंस वाला हिसाब किताब, या फिर जो है पाइथागोरस के ट्रिपलेट के माध्यम से आप इस चेन लाइन से आगे बढ़िए, जो इच्छा है आपका, ठीक है। चलिए फिर ये वाला डिस्टेंस वो हो गया, ऑफसेट ले लिए। अब ये जो 70 फीट वाला ऑफसेट है और उधर वाला ये दोनों मिला हुआ है, जिसको भी हम मिला दिए हैं, कोई दिक्कत? ये अंदर वाला कहीं मिला हुआ नहीं है, इसीलिए नहीं मिला रहे हैं, जहां जहां मिला हुआ रहेगा उसी को मिलाना है। फिर आगे गए यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर भी एक ऑफसेट हमको मिला। ओके, सपोज कीजिए ये 365 फीट पर मिला हमको, 365 फीट पर लेफ्ट साइड में मिला, और उस लेफ्ट साइड का जो ये है, ठीक है, वो 115 फीट हम मान लेते हैं। क्लियर? लेफ्ट साइड में। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़े, 365 से मान के चले कि भाई 420 फीट, 420 फीट पर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई 420 फीट है, और ये पॉइंट मेरा क्या था? बी पॉइंट था। ओके, तो ए से बी हम पहुंच गए, यानी ए 0 से शुरू हुआ, बी पॉइंट जो है 420 फीट पर अंत हुआ। ये वाला इससे मिला हुआ है, ये वाला इससे मिला हुआ है, और ये वाला जो है इससे मिला हुआ है। क्लियर? देखिए चारों तरफ से मिला हुआ है। तो इसी तरह से क्या हो गया, मेरा फील्ड बुक तैयार हो गया।
यही होता है फील्ड बुक तैयार करने का तरीका। मतलब आपका जवाब मिल गया, सिंपल सी फंडा है। कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए भाई। चेन लाइन को बीच में हम लिखते गए, चेन लाइन में जो भी हमको वैल्यू मिला है बीच में लिखते गए, और लेफ्ट साइड वाला जो भी ऑफसेट मिला है वो लेफ्ट साइड राइट में हम लिखते गए। ओके, समझ में आ रही बात? तो ये फील्ड बुक मेरा तैयार हो गया। अगर मान के चलिए आप कहिएगा सर कि एक पेज में ना भरे दूसरा पेज में जाना, हाँ जा सकते हैं, इस पेज से नेक्स्ट पेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू यहाँ पर लिख दीजिएगा, कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज, नीचे नोट कर दीजिएगा। ओके, तो आप अपना सर्वेयर है, सर्वेयर अपना दिमाग लगाते रहते हैं ताकि कहीं भी गलती ना हो। ओके, अनुभव के आधार पर जो है आप अच्छा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो जो आपका सवाल था कि भाई फील्ड बुक कैसे बनाएं, तो लीजिए ऐसे बनाएं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब रह गई भाई इस फील्ड बुक से क्या होता है? इस फील्ड बुक से नक्शा तैयार होता है। इसी फील्ड बुक को देख देख करके नक्शा तैयार किया जाता है भाई। सोचिए, अब इस फील्ड बुक से नक्शा कैसे बनेगा? अगर इस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम बताएंगे कि भाई इससे कैसे नक्शा बनेगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेंगे, और भी अगर किसी तरह क्वेरी होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। रह गई बात कि यदि आपको भाई पूरा बारीकी से अमीन का कोर्स करना है, सीखना है, अमीन का काम करना है ग्राउंड पर एकदम बारीकी के साथ, तो फिर हमारे कोर्स में आपको जुड़ना होगा। जीनियस मेकर नाम का ऐप है जो प्ले स्टोर में मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको 3 मंथ का कोर्स, 6 मंथ का कोर्स, 1 ईयर का कोर्स मिलेगा। उसमें जुड़ करके आप एक अमीन बन सकते हैं। सर्टिफिकेट भी आपको दी जाती है, एक बुक भी यहाँ से फ्री डिलीवर किया जाता है। और ज़्यादा अगर आपको इंक्वायरी किसी तरह का करना हो, कोर्स में जुड़ना ही है तो ठीक है, तो 77799807008 पर जो है व्हाट्सअप मैसेजेस भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोर्स में जुड़ना है, कोई इमरजेंसी बात है तो कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।